नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रावण ने अपनी बहू का बलात्कार क्यों किया और वो श्राप जो हमेशा उसके साथ रहा। श्री राम ने रावण का वध किया था, ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो एक विद्वान था और शास्त्रों का ज्ञाता था, अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। लेकिन आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को भी सही साबित करके पेश किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि रावण रचित शिव तांडव को हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को हम भूल जाएं और उसकी बुराई को याद रखें। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसकी अच्छाई को भी याद रखते हैं, अगर उसने बुरा किया है तो हम उसकी बुराई को भी याद रखते हैं। रावण एक विद्वान था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, उसकी प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। जो रावण शिव की भक्ति करता था और कई ऋषि मुनियों की तपस्या से भी परे था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया था। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था? लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक ही अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। आइए कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आखिर रावण ने अपनी बहू का बलात्कार क्यों किया था? उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। रंभा का नाम आप सबने ही सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है, जो ये है कि रावण कुबेर का भाई था। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था और रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से ही वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। तब रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोज्यते शब्द का भी प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की भी याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी करना शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी। रावण के बारे में उसे ये भी पता था कि वह देवताओं को भी जीत चुका है, वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। जब रंभा ने रावण को यह साबित कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, तब रावण ने रंभा को क्या जवाब दिया। उसने रंभा से बोला कि तुम कैसे रिश्ते नातों की बात कर रही हो? सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्री के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो कोई ऐसा नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्ष स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड में चूर होकर अपनी वीरता का भी बखान किया और यहाँ तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम जहाँ सबरी के जूठे फल खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से देखता भी नहीं था। उसके बाद राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि ये भी लिखते हैं कि उसकी ऐसी हालत हो गई थी जैसे किसी फूल की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर जा गिरी और उसने कुबेर को सारी बात बताई। उसने बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया।
नल कुबेर महामना थे। उनमें ब्राह्मण से धर्मशीलता और क्षत्रिय से वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण किसी स्त्री के साथ तब तक संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा ना चाहती हो। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की इच्छा है तो उसके अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छाई ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुर्प्रचार तो नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सोर्स से कुछ भी नहीं लिया गया है। जो भी कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।